हे स्टूडेंट्स, बच्चों हम मेटा के बारे में पढ़ रहे हैं। मीन्स ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6, हाउ आई हैव सफ़र्ड। इसमें कल हमने देखा था एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के बारे में, एंड वो काफ़ी एक्साइटिंग थी, काफ़ी हम लोग को क्यूरियस कर रही थी, हम लोग को जानने की इच्छा हो रही थी कि जो ऑथर कह रहा है कि मेटा इतनी इम्पॉर्टेंट थी, उसने मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस की, इतना प्रभाव डाला, तो आखिर कैसी थी मेटा। ठीक है, तो आज हम उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। मेटा वॉज अ स्किनी वुमेन। स्किनी मतलब पतली सी, जो हम लोग कहते हैं ना बिल्कुल हड्डी, बहुत ज़्यादा पतला कोई होता है तो उसे कहते हैं स्किनी थी। हार्डली लवेबल, और वो जैसी थी मतलब वो हार्डली लवेबल थी, उसको ज़्यादा कोई पसंद नहीं करे, ऐसी थी वो। हु टेरिफाइड माई ब्रदर एंड मी, जो उसके ब्रदर, ये जो हमारी ऑथर है कैरोलिन ग्रैफिन, और उनके भाई को डरा के रखती थी। वो एक रीड की तरह बच्चों पतली थी। रीड क्या होता है आपको पता है, एक प्लांट का बिल्कुल पतला सा टहना आप कह सकते हो। रीड एक टाइप का प्लांट है बच्चों। और एक स्टर्न फेस था उनका। स्टर्न मतलब जो बिल्कुल सीरियस हो। ठीक है, उन्हें हमेशा ऐसा लगता था, इन लोगों को, मीन्स जो ऑथर है उसे लगता था कि ये एक ओल्ड एंड श्रिवल्ड का मतलब होता है सूख गया हो जो, तो उसे लगता था ये एक पुराने और सूखे हुए फूल की तरह है। और वो हमेशा याद दिलाती रहती थी कि मैं भी कभी सुंदर थी। उनकी आँखें कैसी थी बच्चों मेटा की? ब्लू आइज़ थी, वो शार्प ब्लू आइज़ थी। एंड शी हैड अ ट्रेडमार्क बर्न दैट गेव हर फेस अ लुक ऑफ सीरियसनेस। बन क्या होता है बच्चों? हम लोग की मम्मा अपने हेयर्स राउंड करके जूड़ा बनाती है ना, यहाँ पे देखो आप इसके हेयर्स के पीछे देख सकते हो, तो उसका एक ट्रेडमार्क बन था बच्चों, मतलब वो हमेशा वैसा ही बन बना के रखती थी, तो इस वजह से उसके फेस पे थोड़ी सीरियसनेस आ जाती थी। उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता ऑथर को, ज़्यादा कुछ नहीं, बट कुछ चीज़ें जो पता थी तो वो ऑथर को क्यूरियस बना देती थी उसके बारे में। मतलब ऑथर का मन करता था कि मैं भी जानूँ उसके बारे में, मेटा के बारे में। वो जर्मनी से माइग्रेट होकर आई थी, मतलब पहले वो जर्मनी में रहती थी, वहाँ से माइग्रेट होकर आई थी। माइग्रेट होता है काफ़ी दूर जाना, और परमानेंटली आप शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, कुछ पार्शियल माइग्रेशन भी होता है। इन अर्ली 1920s में आई थी। वो अकेले आई थी, लेकिन वो बात करती थी कि मेरे घर पे यानी जर्मनी में मेरे नेफ्यूज़, मेरे नीज़, मतलब मेरे कज़न्स हैं। जब तक वो इनके साथ रहती थी बच्चों, उससे मिलने कोई नहीं आया। उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा पुअर थी और हेविली एसेंटेड थी। हेविली एसेंटेड क्या होता है बच्चों? जो भी किसी की बोली होती है उसके अंदर उस बोली का एसेंट आ जाता है, बोलने का एक तरीका होता है। लाइक हमारी हिंदी है, तो हिंदी को भी आप देखोगे कि बिहार साइड में हिंदी डिफरेंट तरीके से बोली जाती है, अगर पंजाब साइड में हिंदी बोली जा रही है तो वो भी डिफरेंट तरीके से बोली जाती है, तो वो एसेंट आ जाता है। अब क्योंकि ये जर्मनी से आई थी तो इसकी भाषा में भी थोड़ा जर्मन एसेंट था, तो ये लोग क्या करते थे, उसकी इंग्लिश का मजाक उड़ाते थे। इसका भाई जो है ऑथर कैरोलिन का जो भाई है एडवर्ड, वो उनकी मिमिक्री करता था कि वो कैसे बोल रही हैं, उनको बोल के उनकी नकल उतारता था, आप कह सकते हो। ये उसे काफ़ी इरिटेट किया करता था। वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बच्चों कंप्लेन करती रहती थी। हाउस कीपिंग का उसका काम था, घर में काम करती थी, तो आप देखोगे कि ये काफ़ी चीज़ों के बारे में कंप्लेन करती रहती थी। ये जो दोनों भाई बहन हैं, ऑथर और उनका भाई, उनसे कहती रहती थी, तुम दोनों ने ना मुझे अगली और थिन बना दिया है। मुझे मतलब बुरा दिख रही हूँ मैं, अगली आप समझते हो, अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल, एंड पतला बना दिया है। तुम मुझे परेशान करते रहते हो, यू ट्रबल मी एंड माई बोन्स हैव बिकम हॉलो। मतलब वो कहती थी कि मेरी बोन्स देखो कितनी, हम लोग कहते हैं ना वीक हो गई है हमारी बोन्स, वैसे ही वो कहती थी मेरी बोन्स देखो हॉलो हो गई है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर कुछ है ही नहीं। द फ्लैश हैज़ डिसअपियर्ड फ्रॉम माई स्किन। मेरे शरीर में ऐसा लग रहा है कि फ्लैश ही नहीं है। मतलब वो बताती थी कि देखो मैं यहाँ पे, मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई है। आज हाउ आई हैव सफ़र्ड हेयर। बच्चों ये हमारे चैप्टर की मेन लाइन है, हाउ आई हैव सफ़र्ड हेयर। वो मतलब कंप्लेन करती रहती थी और बोलती थी देखो मेरी क्या हालत बना दी है तुम लोगों ने, मैंने यहाँ पे आके कितना सफ़र किया। मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, साल पर साल वो यही बोलती रहती थी। ऐसे ही बच्चों उसने 34 लॉन्ग ईयर्स ऑथर के घर में निकाले। ये अक्सर
थ्रेटन किया करती थी, डराया करती थी कि मैं चली जाऊंगी, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। आपको पता है घर में मोस्टली अगर कोई आपके घर में कोई वर्कर है या हाउसकीपर है तो आप देखोगे कि अगर वो पुराना हो जाता है तो वो भी आपको डराने लग जाएगा कि मेरे को ऐसा नहीं किया तो मैं चला जाऊंगा। तो ऐसे ही ये जो दो भाई बहन थे, इनको समझाने के लिए या डराने बुझाने के लिए ये कहती रहती थी, एडवर्ड अगर तुमने अपना खाना नहीं ख़त्म किया तो मैं चली जाऊंगी। एडवर्ड इफ़ यू डोंट क्लीन योर डेस्क आफ्टर स्टडिंग आई विल लीव इमिडिएटली। तुमने अगर अपनी डेस्क नहीं साफ़ की मैं तुरंत चली जाऊंगी। ऐसे ये थ्रेटन करती रहती थी। तो बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग हमने बातें करी मेटा के बारे में, ठीक है। तो आपको आज यही आपका जो पेज नंबर 52 है इसकी रीडिंग करनी है। बच्चों आप देखो, कोशिश करो लाइन टू लाइन आप रीडिंग इसकी करते रहो। एंड आपका असाइनमेंट में आपको 2 लाइंस लिखनी है जो बोल के वो थ्रेटन किया करती थी। पहली है एडवर्ड अगर तुम खाना नहीं खाओगे मैं चली जाऊंगी, और दूसरी डेस्क वाली बच्चों। तो ये 2 लाइंस आपको लिखनी है।